स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टीपीएससी कंबाइंड यानी जो मिसलस पोस्ट की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करी जाती है टीपीएससी के थ्रू, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कंप्लीट जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और जो प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ामिनेशन है उसके सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टॉपिक पे वेटेज कैसी है और कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं एग्ज़ामिनेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी कैंडिडेट्स टीपीएससी मिसलेनियस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो टीपीएससी जो कंबाइंड एग्ज़ामिनेशन होती है उसकी क्या आउटलाइन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ामिनेशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का। फर्स्ट में हमको प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन देना होता है और जो भी कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी को क्लियर करते हैं उनको मौका दिया जाता है मेंस एग्ज़ाम में अपीयर करने का। दोनों को जो क्लियर करते हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए इंटरव्यू स्टेज होती है जो कि थर्ड स्टेज होती है। ये एक पर्सनल इंटरव्यू की फाइनल स्टेज है, लेकिन उससे पहले हमको प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन और मेंस एग्ज़ामिनेशन हमको क्लियर करनी होती है, फिर जाकर हम इंटरव्यू स्टेज में एंटर करते हैं। बात करें अगर कि प्रिलिमिनरी और मेंस की जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिलिमिनरी में किस तरह के सवाल बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहती है, किस सब्जेक्ट्स में कैसे वेटेज होते हैं, किस टॉपिक्स में कैसे वेटेज होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। पहला जो पार्ट हुआ वो हमने कहा कि वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है वो सिर्फ एक पेपर इसका रहता है, एक ही सिंगल पेपर इसका रहता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में। और ये जो सिंगल पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस बनते हैं और जो फुल मार्क्स है, टोटल जो मार्क है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का वो होता है 100। यानी 100 में टोटल हम लोग को प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन अपीयर करनी है और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है वो होती है 1 आवर और साथ में 30 मिनट्स। तो टोटल 90 मिनट्स का टाइम हमको मिलता है, 1 आवर 30 मिनट यानी 90 मिनट्स का हमको टाइम ड्यूरेशन होता है। और टोटल हमको जो मार्क होती है प्रिलिमिनरी की मैक्सिमम मार्क वो होती है 100। ये टोटल जो 100 मार्क्स हैं उसको 100 क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाता है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक के 1 मार्क्स होती है वेटेज, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो वो टोटल बनती है 100 मार्क्स। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इसको भी हर एक टॉपिक में डिवाइड किया गया है। जो टॉपिक्स हैं मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 6 मेन टॉपिक्स हैं, 6 एरियाज़ हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 6 एरियाज़, टोटल 6 एरियाज़ में जो पहला टॉपिक है वो रहेगा इंग्लिश कंपोजिशन का, या हम कह सकते हैं इंग्लिश का पहला पार्ट रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल होते हैं 20 मार्क्स। सेकंड जो पार्ट है वो है जनरल नॉलेज का, जीके दूसरा पार्ट है जिसमें त्रिपुरा और साथ में नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट्स हैं उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस बनेंगे और इसके भी रहेंगे टोटल 20 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स। अब ये जो जीके का जो क्वेश्चन है उसमें हमको कवर करनी होगी सबसे पहले तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को, साथ ही साथ जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होगा उसको हमको यहाँ पे कवर करना है। इसके साथ साथ जो जनरल साइंस की पार्ट होती है उसको भी हम यहाँ पे मानकर चलेंगे कि इसमें इंक्लूडेड होगा। ये हो गया जीके का पार्ट जिसमें त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल रेफरेंस लेकर क्वेश्चंस बनेंगे। जो तीसरा पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का।
करंट अफेयर्स में भी सिमिलरली त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे उस पर स्पेशल एलोकेशन दिया जाएगा, और उस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बनेंगे 15 मार्क्स, यानी 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स उसका वेटेज रहेगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, और इसका भी जो स्पेशल रेफरेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा पंचायती राज, यानी जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उन पे एलोकेशन ज़्यादा दिया जाएगा, पंचायती राज, यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज़, और साथ में हम ऐड कर सकते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ साथ पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़, इस पे मेन जो पार्ट होगा ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट है उसको भी हमें कवर करनी है, और इसका जो वेटेज होगा वो होगा 15 मार्क्स का, यानी 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। उसके बाद पार्ट आता है सिंपल एरिथमेटिक का। सिंपल एरिथमेटिक यानी जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स का जो पार्ट रहेगा, इसका रहेगा 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स इसका वेटेज। और लास्टली जो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की जो पार्ट है उसके लिए भी हमारी रहेगी 15 मार्क्स की वेटेज, 15 क्वेश्चंस बनेंगे और 15 मार्क्स यहाँ पे भी अलॉटेड होंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारी बनती है 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस के रहेंगे 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स यानी हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 1 मार्क का। अब ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है। नेगेटिव मार्किंग यानी अगर हमने कोई गलत जवाब यहाँ पे मार्क किया तो उसके हमारे मार्क्स कटेंगे। जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो होगी 1/4 ऑफ द अलॉटेड मार्क, 1/4 ऑफ अलॉटेड मार्क, यानी हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिए गए हैं 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच अगर दिए गए हैं तो उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.25 यानी 1/4। जितने भी अलॉटेड मार्क्स हैं 1 मार्क की अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी गलत अगर हमने जवाब किया, गलत अगर मार्क किया तो उसके लिए हमको नेगेटिव मार्क अलॉट किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा 0.25। यानी जो भी हमारे टोटल बनते हैं उसमें से जितने भी नेगेटिव हमने गलत जवाब यहाँ पे मार्क किए उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 0.25 हमारी कटती जाएगी। आगे बढ़ते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उससे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जितने भी कैंडिडेट्स को क्लियर किया जाएगा, जनरली क्या होती है कि टोटल जो पोजीशन होती है, टोटल वैकेंसी होती है उसकी 5 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं नंबर में उनको क्वालिफाई किया जाता है मेंस एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेंस में क्या क्वेश्चन पैटर्न हमारी रहती है। मेंस की जो एग्ज़ामिनेशन होगी उसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों की जो टॉपिक्स है वो काफ़ी अलग है। जो पेपर 1 है ये प्योरली इंग्लिश पे बेस्ड रहती है, यानी पेपर 1 पूरी तरह से इंग्लिश पे बेस्ड रहती है, और इसके लिए जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स अलॉट होते हैं 100 मार्क्स होगी। और जो टाइम ड्यूरेशन है इस पेपर 1 की वो रहेगी 2 आवर और 30 मिनट्स। 2 आवर 30 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन होती है, और 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनता है। इसमें भी ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, उसको हम एक नज़र डालते हैं। पहले तो रहती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की एक क्वेश्चन रहेगी, यानी ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगी। मटेरियल सप्लाई किए जाएंगे, उससे हम लोगों को रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी होगी। इसके लिए अलॉटेड मार्क्स है 20। दूसरा जो पार्ट है वो है कोई भी अगर यहाँ पे प्रोज पैसेज दिया गया है तो उसका समरी या फिर प्रेसी हमको ड्राफ्ट करनी है, उसके लिए अलॉटेड रहेगी 15 मार्क्स। जो थर्ड पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन की, यानी पैसेज हमको पढ़नी है और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके आंसर्स हमको यहाँ पे बताने होंगे, और इसके लिए भी अलॉटेड है 15 मार्क्स। उसके बाद आती है पैराग्राफ राइटिंग की पार्ट। पैराग्राफ राइटिंग में भी हमको एक पर्टिकुलर मार्क अलॉट किया गया है, वो भी होगी 15 मार्क्स की।
फिफ्थ पार्ट रहेगी लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग की एक क्वेश्चन बनती है और उसके लिए रहेंगे 15 मार्क्स। लास्टली जो अलग ग्रामेटिकल, जो तरह तरह के ग्रामेटिकल यूजेस हैं इंग्लिश के, उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगी, जैसे करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन या फिर वर्ड करेक्शन, या फिर प्रीपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस हो या फिर जो अवेलेबल प्रीपोजिशन है उस पे बेस्ड, एडियम्स एंड फ्रेजेस, एडियम्स, और साथ ही साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनोनिम यानी वर्ड मीनिंग, और एंटोनिम्स यानी जो अपोजिट मीनिंग की वर्ड्स यहाँ पे दी रहेगी और उसके अपोजिट या फिर सिमिलर वर्ड्स हमको यहाँ से जो गिवन ऑप्शंस हैं, या फिर अगर ये दी रहेगी ऑप्शंस में तो वहाँ से हमको निकालनी है, या फिर अगर ये डिस्क्रिप्टिव हुई तो डिस्क्रिप्टिव हमको डायरेक्टली लिखनी पड़ेगी, और इसके लिए अलॉटेड रहेंगे 20 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स बने इंग्लिश के, जिसमें ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि 6 पार्ट्स रहेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, समरी और प्रीसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग और बाकी ग्रामेटिकल पार्ट्स। पेपर 2 जो होती है वो होती है जनरल स्टडीज़ और एरिथमेटिक की, जीएस एंड एरिथमेटिक, एरिथमेटिक यानी मैथ्स और मेंटल एबिलिटी की टेस्ट। इसके लिए भी अलॉटेड रहेंगे टोटल 100 मार्क्स, और टाइम भी इसकी रहेगी 2 आवर एंड 30 मिनट। तो 2.5 घंटे की टाइम है, टोटल 100 मार्क्स की क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या रहेंगे? इसमें रहेंगे जीके क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो जीके क्वेश्चन होगा वो हमको डेस्क्रिप्टिव टाइप रहती है। 5 क्वेश्चंस के हमको आंसर करने होंगे, ईच कैरिंग 4 मार्क्स, तो इसके बनते हैं 20 मार्क्स इन टोटल। सेकंड जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड। करंट अफेयर्स जीके जो है वो भी पहले की तरह ही, प्रिलिमिनरी की तरह ही त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उस पर बेस्ड काफ़ी सारे सवाल बनेंगे, और सीए में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स ईच, तो इसके भी बन गए 20 मार्क्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड कंप्लीट क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके लिए अलॉटेड रहेंगे टोटल 20 मार्क्स। फोर्थ जो पार्ट है वो रहेगी सिंपल अरिथमेटिक की, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, और मैथ्स में कैरी करेंगे टोटल 20 मार्क्स। जो आखिरी पार्ट है वो है लॉजिकल रीजनिंग, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी की भी रहेंगे 20 मार्क्स अलॉटेड। ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हमारी बनती है जीएस पेपर 2 की, ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी जो क्वेश्चन बनते हैं 20 मार्क्स के, वो भी हमको लिखनी होती है। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी की भी क्वेश्चंस बनती है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम फॉलो करें तो हमको वहाँ पे दिखेगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमको पेन एंड पेपर में सॉल्व करके दिखानी होती है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी दोनों में क्या होती है कि 2 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक क्वेश्चंस के 2 मार्क रहते हैं, और 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो 2 × 10 टोटल 20 ईच। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी में हमको क्या करनी होगी कि पूरी जो सोल्यूशन है वो हमको पेन एंड पेपर में दिखानी होगी, जबकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमको ऑप्शंस दिया रहेगा और उसमें से हमको मार्क करनी है करेक्ट चॉइस जो हमारी आंसर में आती है। तो ये एक डिफरेंस है जो हमको मेंस और प्रिलिमिनरी लेवल में, प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है पेपर है और मेंस पेपर है उसमें देखने को मिलती है। जो मेंस पेपर है वो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप हमको देखने को मिलती है। इस मेंस की जो एग्जामिनेशन यहाँ पे हमने बात करी, मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी जितनी होगी उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट को अगर क्वालिफाई करते हैं, इतने अवेलेबल होते हैं नंबर कैंडिडेट्स के, तो 3 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यू स्टेज के लिए, यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी, ये किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन। और जबकि प्रिलिमिनरी से क्वालिफाई किया जाएगा 5 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई
किया जाएगा। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि जो कंबाइंड एग्जामिनेशन है उसकी एक ब्लूप्रिंट हमने यहाँ पे डिस्कस करी, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करनी होती है। जो जीके की पार्ट है यहाँ पे उसको कवर करने के लिए हमको जिस तरह से प्रिलिमिनरी स्टेज में हमको करनी होती है जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये चारों पार्ट्स हम लोगों को कवर करनी होंगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्ट है उसको अलग से यहाँ पे वेटेज दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंबाइंड एग्जामिनेशन की जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहती है जनरली। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप देखेंगे, आप लोगों को टीपीएससी के वेबसाइट में वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगी। आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जिस तरह के मेंस या फिर प्रिलिमिनरी की आप बात करें तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को रेडी रेफरेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2016 में कंडक्ट करी गई थी प्रिलिमिनरी और 2017 में मेंस एग्जामिनेशन, उस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टीपीएससी के वेबसाइट में वो अवेलेबल रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को हम वो जो लिंक होगा वो प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि किस तरह से प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन टीपीएससी कंबाइंड की कंडक्ट की जाती है। कह सकते हैं कि इस बार की जो एग्ज़ामिनेशन है, जो अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है, उसमें भी ऐसे ही पैटर्न फॉलो होंगे जिस तरह से सिलेबस आउटलाइन करी गई है। तो आज के वीडियो को हम यहाँ पर रैप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो आउटलाइन है ये समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उनका सल्यूशन ज़रूर आप लोगों तक लेकर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों को कोई डाउट है या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम अपने नए अपलोड करें अपने चैनल में आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।